और चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे। आज सावन का पहला सोमवार है और गंगा के घाटों पर श्रद्धालु उमड़े। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिव मंदिरों में दर्शन के लिए भारी भीड़ भी देखी जा रही है। तो सावन मास का आगाज हो गया, लेकिन ये पहला सोमवार, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण दिन आज का। सुबह से ही जो शिव भक्त हैं वो शिवालय पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जो अलग अलग उद्गम घाट है वहां पर भी लगातार श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ पहुंची हुई है। चाहे बनारस हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे इलाहाबाद प्रयागराज हो, हर जगह बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं शिव भक्त। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही, मंदिर की तस्वीर है और महाकाल के भक्तों की देश और दुनिया में कमी नहीं है। और तस्वीरें भी देखिए ये बयां कर रही है, 2 तस्वीरें। और ये तस्वीर देखिए मंदिर के अंदर की है, जहां पर दुग्ध अभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मंदिर परिसर में, जहां बेलपत्र फूल चढ़ाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें भी देखी गई और साथ ही खासा उत्साह आज शिव भक्तों में देखा जा रहा है। तो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे थे। अभी तस्वीर जो आप देख रहे थे बाबा बैजनाथ धाम के, और बड़ी संख्या में आप देखें किस तरीके से जो श्रद्धालु है, जो कांवड़िए हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं शिवालय। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है कि किसी भी तरीके से सड़कों पर अब ज़्यादा भीड़ ना हो। और कई किलोमीटर लंबी लाइनें इस वक्त मंदिरों के बाहर लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि इस वक्त अपने भोले को, अपने बाबा को वो जल अर्पण करे, बेलपत्र अर्पण करे। आज सावन का पहला सोमवार है, लिहाजा शिव भक्त खासे उत्साहित हैं। सावन में शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल लाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक भी करते हैं। कोरोना संकट के चलते पिछले 2 साल से देखा जा रहा था कि काफी ज्यादा पाबंदियां थी और कांवड़ यात्रा की इस बार जब इजाजत मिली है तो काफी ज्यादा उत्साह शिव भक्तों में देखा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बदायूं में गंगा के कचला घाट पर कांवड़ियों के जत्थे पहुंच रहे हैं। नाचते गाते कांवड़िए डीजे की धुन में मस्त दिख रहे हैं। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। भारी वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया। श्रावस्ती के पांडवकालीन विभूतिनाथ मंदिर में कल लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करेंगे। मान्यता यही कि इस मंदिर की स्थापना अज्ञातवास के दौरान भीम ने की थी। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मंदिर परिसर में 30 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। इसके अलावा सादे में भी पुलिस फोर्स लगाया गया है, जिसमें महिला और पुरुष कांस्टेबल रहेंगे। हर चप्पे पर पुलिस की नजर रहेगी। उधर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर शिव भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही है। धर्मनगरी पूरी तरह से शिवमय हो गई है। हर तरफ बम बम भोले का जय घोष गूंज रहा है। दूर दराज से आने वाले कांवड़िए आस्था के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। दूसरे जो राज्य के श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और इसी तरह से जो उनकी भक्ति है, श्रद्धा है, निष्ठा है, उसके मुताबिक पूजा पाठ करके देश प्रदेश घर परिवार सबकी सुख शांति समृद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। बहराइच और भदोही में भी सड़कों पर शिव भक्तों का जत्था नजर आ रहा है। नाचते गाते और डीजे बजाते कांवड़िए बाबा के दरबार के लिए निकल पड़े हैं। सावन को लेकर भोले के भक्तों में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। भोले भोले के धुन के साथ ही कांवड़ यात्रा भी लगातार जारी है। सावन के पहले सोमवार के साथ ही भक्तों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बिहार के सुल्तानगंज की हैं। सुल्तानगंज से बाबा के धाम का सफर 105 किलोमीटर है, लेकिन कांवड़ियों के चेहरे पर कोई थकान नहीं, क्योंकि महादेव का नाम जपते ही मनुष्य से लेकर फिजा तक ऊर्जावान हो जाती है। के श्रवण और राजेश मानवता को सुंदर संदेश दे रहे हैं। अपने दिव्यांग भाई और मां को पालकी में हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा करा रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में पंचमुखी रुद्राक्ष 18 फीट का अनोखा शिवलिंग बनाया गया है। गुजरात से आए आर्टिस्ट ने ये शिवलिंग तैयार किया है। शिव भक्त इसे देखकर काफी उत्साहित हैं। शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालु सुबह शाम उमड़ रहे हैं। इस भव्य शिवलिंग की आरती का हिस्सा बनकर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। करणी सेना के सदस्यों ने बॉयकॉट लुलु मॉल का पोस्टर लगाकर विरोध दर्ज कराने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी ओर मॉल के रीजनल डायरेक्टर ने साफ कर दिया कि मॉल व्यावसायिक है, यहां किसी भी जाति धर्म से भेदभाव नहीं होता है। रिपोर्ट देखिए। शनिवार को करणी सेना के 2 सदस्यों ने लुलु मॉल में घुसकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था। अभी भी कई हिंदू संगठन जिद पर अड़े हैं कि जहां नमाज पढ़ी गई वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।
आज करनी सेना ने गाड़ियों में बाइकॉट लुलु मॉल के पोस्टर लगाए। हालांकि पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। 3 गाड़ियों में भर के करनी सेना के तमाम कार्यकर्ता और नेता लुलु मॉल का प्रोटेस्ट करने जा रहे थे। गाड़ी के पीछे पोस्टर होर्डिंग लगा था बॉयकॉट लुलु मॉल का, लेकिन बड़ी संख्या में इसी चौराहे पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। 1090 चौराहे के पास हजरतगंज और गोमती नगर पुलिस विरोध प्रदर्शन कर रही करनी सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पहुंची। दूसरी तरफ लुलु मॉल के रीजनल डायरेक्टर जय कुमार गंगाधर ने एक चिट्ठी जारी की, जिसमें उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया। डायरेक्टर ने लिखा कि मॉल पूरी तरह व्यावसायिक है, यहाँ किसी भी जाति धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ 80% से ज्यादा कर्मचारी हिंदू हैं, बाकी मुस्लिम, ईसाई और दूसरे धर्मों के लोग हैं। मॉल में धार्मिक गतिविधि संचालित करने की छूट नहीं है। नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। 2 दिन पहले मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। यूपी में काम करोगे तो रहोगे, वरना नापे जाओगे। सीएम योगी ने जिलों में जमे आला अधिकारियों को सीधा संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने आज 1.5 दर्जन अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया है। रिपोर्ट देखिए। कन्नौज के डीएम राकेश कुमार और कप्तान राजेश कुमार को प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया। सीएम के करीबी सुखराम शुक्ला को कन्नौज का नया डीएम बनाया गया है और अनुपम को पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी दी गई। यानी बाबा ने साफ कर दिया कि निकम्मे अधिकारियों के सिस्टम में कोई जगह नहीं। कन्नौज के डीएम राकेश कुमार और एसपी राजेश को भी प्रतीक्षारत कर दिया गया है। यानी साफ है कि अगर आप काम करेंगे तभी आप रह पाएंगे। 10 IPS अफसरों का तबादला किया गया, जिसमें कन्नौज के एसपी और शफीक अहमद दोनों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया। योगी सरकार ने 10 IPS और 5 IAS अधिकारियों का एक साथ ट्रांसफर किया है। लिस्ट में शफीक अहमद का नाम भी है, जो काफी सुर्खियों में थे। उनकी जांच पहले से चल रही है। अब उन्हें प्रतीक्षा सूची में डाल दिया गया। सीएम ने कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साफ किया कि जिले में अफसर जनता की समस्याओं को सुने, कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। इसके बावजूद कुछ अधिकारी काम नहीं कर रहे, लिहाजा सीएम ने एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। बिहार में रची जा रही बड़ी आतंकी साजिश में रोजाना एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंकी साजिश में अब दरभंगा मॉड्यूल भी सामने आया है और इसी के बाद 26 नामजद संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार अभियान जारी है। 26 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी में बिहार पुलिस ने दरभंगा में छापेमारी की। संदिग्ध आतंकी सनाउल्लाह, जाकिर और मुस्तकीम की तलाश सरगर्मियों से की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। पटना के फुलवारी शरीफ में पिछले हफ्ते छापेमारी में भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की साजिश का भंडाफोड़ हुआ था। इसकी जांच में डायरेक्ट जिहाद 2023 की साजिश का भी खुलासा हुआ, जिसके तार बांग्लादेश से पाकिस्तान तक जुड़े हैं। इसी सिलसिले में यूपी ATS ने लखनऊ से PFI से जुड़े नूरुद्दीन उर्फ जंगी को गिरफ्तार कर पटना पुलिस को सौंपा। कोर्ट ने उसे 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नूरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दरभंगा के उर्दू बाजार इलाके में उसके घर पर छापेमारी की गई। फुलवारी शरीफ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो दोनों देश विरोधी और साथ ही साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल बताया गया। उसके बाद लगभग 26 लोगों पे नामजद अभियुक्त बनाया गया, जिसमें दरभंगा जिला के 3 लोग हैं। पुलिस को शक है कि नूरुद्दीन दरभंगा में PFI का नेटवर्क फैलाने के लिए पुश्तैनी घर का इस्तेमाल करता था। उसमें जो नामजद अभियुक्त है उसमें 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, 2 सिकवाड़ा थाना क्षेत्र का और 1 उर्दू बाजार का। उनके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, प्रयासरत हैं उन लोग की गिरफ्तारी करने के लिए। उधर आतंकी साजिश में नामजद सनाउल्लाह, जाकिर और मुस्तकीम 26 नामजद संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता है या इस्लामिक देश बनाना चाहता है ये संगठन, ये सब जो है निराधार आरोप है। मतलब ये कि 13-14% आदमी कोई भी मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। सनाउल्लाह दरभंगा में PFI का ट्रेनिंग कैंप चलाता था, सोशल मीडिया पर PFI का प्रचार करता था। PFI की मीटिंग की उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। देश भर में शहर शहर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। आसमानी आफत के सामने इंसान मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें बीजापुर की हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जारमोगिया गांव में बाढ़ के बीच एक गर्भवती महिला फंस गई। SDRF ने बड़ी मशक्कत कर रेस्क्यू किया, जिसके बाद महिला ने नवजात को जन्म दिया। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा की। आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंसान के साथ साथ पशुओं की जान पर बनाई है। मौसम बिगड़ने के बाद पुल्लीपारा के पहाड़ में 25 लोगों के साथ पशु फंस गए। राजस्थान के कोटा में ट्रैक्टर पानी के बहाव में बह गया।
संगोद में नागली नदी को पार करते समय ट्रैक्टर के साथ चालक भी लहरों में फंस गया। जैसे तैसे चालक ने नदी से बाहर आकर अपनी जान बचाई। हिमाचल के किन्नौर में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर गिरने से कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मच जाएगा, बने रहिएगा जी हिंदुस्तान के साथ।